कुछ बताया था, याद है बेटा? मतलब थर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ भी समथिंग, कुछ भी आपके माइंड में हो जो मैंने आपको बताया हो। बताया था, मैंने बताया था कि मैं लिखवा दूंगी बाद में, पहले आप सुन लो क्या है। यस मैम। तो कुछ माइंड में है? चलो कोई नहीं। तो थर्ड थर्ड में मैंने आपको बताया था। अच्छा ये बताओ, छोड़ो थर्ड छोड़ो, मैंने फर्स्ट में आपको सेकंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन में किसका बताया था, सर्च किसका हुआ था और किसने किया था, इतना बताओ। मैम ये कार्ल वोन लेनियस ने दिया हाँ, था। किसका, किस पे किया था? यस मैम। किस पर किया था, किसका सर्च? टू किंगडम में कौन सा सर्च आएगा? प्रोटिस्टा आएगा, प्लांट किंगडम, एल्गी, प्लांट क्या आएगा? हाँ प्लांटे एंड एलिमेनिया। हाँ, दोनों आएंगे, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचना कि इनका मतलब ये तो हाई यूक्रियाटिक के हो गए ना, हाई एनिमल हो गए ना। तो आप माइंड में ये सेटअप करना कि टू किंगडम को प्लांट और एनिमल को ही लिया गया था। आप ये मत गलती से कर देना, जो मोनेरा है जिसके अंदर बैक्टीरिया आता है, आप सोचोगे कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, तो सबसे पहले तो उसी को फाइंड आउट किया गया होगा, यस मैम। है ना। मैं बार बार यही कह रही हूँ ना। तो आप माइंड में ये रखो, ये सारा मतलब सर्च तो हुआ था, बट इन्होंने क्लासिफाई, अब देखो ढेर सारा मटेरियल पड़ा। अब देखो जैसे कि मान लो तुम्हारे पापा सारा सामान ला के किचन में रख दिए, ठीक, सारा मतलब चाहे वो बेडरूम का हो चाहे कहीं का भी, लिविंग रूम का है, ठीक है। तो अब तुम उसको सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग कर रही हो ना, वो यस तो मैम। ऑलरेडी है ही है, ठीक है। तो यानी कि प्लांट एनिमल तो है ही है, बट उन्होंने अभी मोनेरा ओनेरा को ये सबको नहीं, उन्होंने क्या क्या प्लांट और एनिमल को ही बोल दिया कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में रखेंगे हम, ठीक है। ये यस कभी मैम। गलती से ना करना कि हायर एनिमल है तो उसको हम फाइव किंगडम या सिक्स किंगडम में डालेंगे, ठीक है, लास्ट में डालेंगे, ये गलती ना करना। तो देखो थ्री, तो टू में तो मैंने प्लांट एनिमल बता दिया, और साथ ही साथ में बताया था ना कि उनको क्यों, उनका ड्रॉबैक भी मैंने लिखवाया था ना, यस मैम। कि उन्होंने एक ही कैरेक्टरिस्टिक से ही लेके उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया था, ठीक है। ना यूनिसेलुलर, ना प्रो, ना मल्टी सेलुलर, नहीं प्रोकैरियोट, नहीं यूकैरियोट, ये सब बेसिस पे कुछ उन्होंने बताया ही नहीं था। यस मैम। इसलिए तीसरा कोई साइंटिस्ट था जो अनसैकल थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं भाई, ये तो इनसे मिलता जुलता तो प्रोटिस्टा है, कुछ कुछ क्वालिटी जो मैंने एग्जांपल में मैंने बैक्टीरिया वगैरह लिखाया है ना, तो यस ये मैम। तो अलग से कैटेगरी में डाला जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ही फाउंड आउट, ठीक है, उन्होंने फाइंड आउट किया क्या, प्रोटिस्टा। तो थर्ड किंगडम में किसका आप लिखोगे बेटा? प्रोटिस्टा। हाँ, मैं अभी डिटेल में बताती हूँ प्रोटिस्टा क्या है, इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो देखो प्रोटिस्टा किंगडम, जहां नहीं समझ में आएगा बोल देना, ठीक है। यस मैम। तो अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ही इंक्लूडेड, ठीक है, इंक्लूडेड, क्या क्या इंक्लूड किया था बेटा? उन्होंने इंक्लूड किया बैक्टीरिया बोला, प्रोटिस्टा के अंदर देखना क्या क्या बोला, बैक्टीरिया बोला, देखना। फिर इनका भी मैं ड्रॉबैक बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया है ना, फिर इसको ये अलग से जो एक और साइंटिस्ट आएंगे वो फोर किंगडम में इसको डाल देंगे बैक्टीरिया को, मतलब मोनेरा के अंदर डाल देंगे, उसको माइकोटा भी बोलते हैं। उसके अंदर भी दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो फोर्थ किंगडम में पढ़ाऊंगी ना। समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। अभी तो इन्होंने चार पांच एग्जाम्पल दे दिया, ठीक, तभी तो इनका भी ड्रॉबैक निकलेगा, अरे भैया फिर ये कुछ और करेक्टर किसी और चीज से मिल रहा है और इन्होंने कुछ और बताया है और पूरा डिटेल नहीं बताया, इसलिए फिर से कोई चौथा साइंटिस्ट आएगा, वो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन डाल देगा, ठीक है। तो उसमें वो बैक्टीरिया चला जाएगा। फिलहाल ये इन्होंने बैक्टीरिया को भी इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। यस मैम। इसलिए ये ड्रॉबैक निकल जाएगा। देखो बैक्टीरिया हो गया, सेकेंड आपका हो जाएगा बैक्टीरिया हो गया, और प्रोटोजोआ, ठीक है। मैंने कुछ उसके बारे में बताया था ना आपको, मलेरिया के बारे में बेटा, थोड़ा बहुत बताया था आपको।
बताया था। मलेरिया जो है किसके अंदर बताया था मैंने आपको? प्रोटोजोआ के अंदर ही बताया था ना बेटा। Yes, ma'am. याद आ रहा है? प्लाज्मोडियम जो होता है, Yes, ma'am. माइंड में होगा यार ये तो इंसेक्ट है, कैसे प्रोटोजोआ में ये आ रहा है ना? मच्छर जो है एनाफ्लीज होता है, एनाफ्लीज फीमेल होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि फीमेल जो होती है वही खून चूसती है है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो अगर आपको ना याद हो तो माइंड में यही रखना कि फीमेल जो होती है वही ब्लड को, इसलिए फीमेल को नहीं परेशान करती, ज्यादातर जेंट्स को ही परेशान करती है तो उसको याद रखना, प्लाज्मोडियम होता है वो, प्लाज्मोडियम जो होता है वो आपका प्रोटोजोआ का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटोजोआ भी उन्होंने ले लिया और उन्होंने स्लिम मोड भी ले लिया, ठीक है। स्लिम क्या लिया? स्लिम मोसेस भी ले लिया, ठीक है। मोसेस या मोल्ड होता है, मोल्ड, सॉरी यहाँ पे मोल्ड लिख लेना आप, मोसेस नहीं होगा बेटा, मोल्ड क्या होता है, कहाँ गई यार मोल्ड? मोल्ड होता है, ठीक है, मोल्ड्स होता है, ओके। और भी उन्होंने बताया, और एल्गी को भी बोला कि एल्गी भी है भैया। और देखो एल्गी में मैंने तुमको एक बताया था ना बेटा, साइनोबैक्टीरिया। Yes, ma'am. Blue green algae. हाँ, तो माइंड में रखना है, ये मत सोचना कि ब्लू ग्रीन एल्गी है और साइनोबैक्टीरिया है, यानी कि बैक्टीरिया में आएगा, और वो एल्गी है वो एल्गी में, ठीक है, दोनों एक ही है, ठीक है ना? Yes, ma'am. तो अब बताओ बैक्टीरिया क्या है तुम्हारे, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है? हम्म Unicellular. भूल रही हो क्या? तुरंत बताना चाहिए, यूनिसेलुलर ही होगा ना यार सबसे। बैक्टीरिया को तुम क्या नेक्ड आई से देख सकती हो? बोलो। Ma'am. यूनिसेलुलर बेटा, ठीक है। Yes, ma'am. और प्रोटोजोआ क्या है? ये भी आपका यूनि। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन आता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत से लोग सोचते हैं प्रोटोजोआ जो है ये आपका, देखो यूनिसेलुलर हम सुने तो यूनिसेलुलर सुनते ही हमने क्या बोल दिया? प्रोकैरियोट बोल दिया ना? Yes, ma'am. तो बट एक माइंड में रखना कि यहाँ पे जो हम यूनिसेलुलर बोलते हैं प्रोटोजोआ को लेके और ये स्लिम मोड को लेके, तो यहाँ पे ये यूनिसेलुलर क्या होता है? यूकैरियोट होता है, ठीक है। Yes, ma'am. ये क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये आता है और हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि यार यूनिसेलुलर है यानी कि प्रोकैरियोट होगा, तो ये यूकैरियोट, देखो यूकैरियोट में मल्टीसेलुलर तो होता ही है, हाँ, बट उसमें भी जो एकदम बेसिक लेवल पे होगा तो कुछ कुछ जो है उनको यूनिसेलुलर में डाल दिया गया है। मल्टीसेलुलर है वो, बट वो यूकैरियोट है बट वो यूनिसेलुलर है, ना कि मल्टीसेलुलर, ठीक है। हमारे माइंड में आता है कि भैया यूकैरियोट है, मल्टीसेलुलर ही होगा ना, यूनिसेलुलर कहां से आ जाएगा, है कि नहीं? Yes, ma'am. ये कंफ्यूजन दूर हुआ ना, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, चार ऑप्शन दे देगा, हम सोचेंगे यार यूकैरियोट है तो ये मल्टीसेलुलर होगा, ये यूनिसेलुलर नहीं होगा, ये है यूनिसेलुलर, ठीक है। और ये फंगी जो होता है ये आपका मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर। यूकैरियोट होता है, क्या होता है? यूकैरियोट्स, ओके। चलो इतना समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. आ गया. चलो, अब ये तो थ्री किंगडम हो गया। अब देखो, अब इन्होंने ये सब तो नहीं बताया, इन्होंने बस ये बता दिया कि प्रोटिस्टा है और प्रोटिस्टा में ये तीनों आएगा, ठीक है, ओके। तो लेकिन प्रोटिस्टा में आपका क्या आता है? सिर्फ क्या आएगा? बैक्टीरिया आपका हट जाएगा बेटा, ठीक है, और फंगी भी हट जाएगा, ये दोनों हट जाएगा, Yes, ये ma'am. हट जाएगा और ये हट जाएगा। फंगी का अलग से क्लासिफिकेशन होगा, उसको हम फाइव किंगडम में डालेंगे,
ठीक है। और बैक्टीरिया को हम Yes, अलग से क्लासिफिकेशन डाले, उसको हम 4 किंगडम में डालेंगे। बैक्टीरिया किसके अंदर आता है? मोनेरा के अंदर। और मोनेरा को सबसे पहले हम क्या कहते हैं? माइकोटा। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइकोटा बोला। दूसरा जो थे, बाद में उन्होंने नाम उसका चेंज करके मोनेरा रख दिया। अब मोनेरा नाम सुनिएगा तो आप समझ जाइए क्या वो बैक्टीरिया का बात हो रहा है। ठीक है, okay, ma'am. Yes, ma'am. कंफ्यूजन है ना? कंफ्यूजन No, होगा ma'am. तो बोलना और रफ में लिख लेना जो भी बात हम बोल रहे हैं, ताकि तुमको जब रिवीजन करना पड़े तो ये ना लगे कि भैया ये पोथा है और बस। देखो, अगर शॉर्टकट कुछ लिखी रहोगी जो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा, ताकि एक बार में देखोगे तो तुमको तुरंत समझ में आएगा। अगर तुम रफ कुछ भी नहीं लिखती हो साइड में, हम लिखते हैं ना अपने हिसाब से लिख देते हैं कि हाँ ये पॉइंट होना चाहिए, Yes, ma'am. ताकि वो हमारे माइंड में रहे। तो ये चीज बेटा जरूर करना, नहीं तो फिर भूल जाओगी, फिर नया नया लगेगा सब कुछ। छोड़ दो, अभी हफ्ता 2 हफ्ते बाद पढ़ो, देखो सब नया लगेगा। ठीक है, ओके। तो अब हेडिंग डालो। अब आप हेडिंग डालो। हाँ, 4 किंगडम। 3 किंगडम हो गया ना? Yes, ma'am. वो 4 किंगडम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बैक्टीरिया को इसमें डाल दिया, बैक्टीरिया इसमें नहीं होगा। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. 4 किंगडम, ये 6 किंगडम है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो 5 किंगडम बोलते हैं, लेकिन लास्ट में 6 किंगडम हो जाता है। कैसे होगा मैं बताऊंगी, ठीक है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये देखो, 2 चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका साइंटिफिक नेम और किस चीज पे सर्च किया गया था। बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ। अगर नहीं भी याद रहता है तो भी चलेगा, लेकिन वैसे माइंड में रखना, ठीक है। Yes, ma'am. अब इनको कौन किया था? इनको किए थे भाई साहब, ठीक है, इनको किए थे कोपेलैंड। ठीक है, साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था कोपेलैंड। ओके, तो इन्होंने सिर्फ टर्म दिया था माइकोटा। ठीक, इन्होंने क्या टर्म दिया था? इसको सर्च किया था तो बोला था कि मैं इधर लिख देती हूँ, ही गेव द टर्म। ठीक है, एक होता है ना कि सर्च कोई और करता है, डिस्कवर कोई और करता है, फिर बनाता कोई और है Yes, ma'am. है ना? चलो, तो अब देखो, इन्होंने नाम दे दिया माइकोटा। माइकोटा, ठीक, उन्होंने ये नाम दे दिया। अब बाद में क्या हुआ कि जो लेटर जो आए, ठीक है, लेटर में उन्होंने क्या किया, बाद में इन्होंने काम दिया। रुक जाओ एक सेकंड। ठीक है, तो माइकोटा बोला। अब यही नाम तो इजी है बेटा, याद रहेगा ना माइंड में। Yes, ma'am. माइकोटा से जो दूसरे थे, उन्होंने चेंज करके क्या बोल दिया? लेटर चेंज, बदल दिया और इजी नाम बोल दिया। क्या बोल दिया? मोनेरा। तो अभी जो जानता है वो, वैसे आता है क्वेश्चन, माइकोटा दे देगा। जब आपको ये दोनों का मतलब समझ में आएगा तभी तो आप लिखोगे कि हाँ माइकोटा ही मोनेरा है। नहीं तो आप सोचोगे कि ये यार ये तो दूसरा ही कुछ है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो ये क्लियर होना चाहिए, एक ही का कई नाम होता है बेटा, तो ये सब क्लियर होना चाहिए। तो इसने किसने दिया था? उनका नाम था भाई, उन्होंने नाम दिया था उनका नाम मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है, लिख लेना। डॉटी, ठीक है, डॉटी एलन। ठीक है, ये भी आपको याद हो ही जाएगा एलन के नाम से। एलन तो सुना ही है आपने, सुना है कि नहीं Yes, एलन? ma'am. ठीक है, ओके। ये include- क्या है एलन, बताओ तो। Ma'am, IIT JEE हाँ, मतलब नीट में इंस्टीट्यूट जो ऐसा है लगा। एलन का, मैंने एलन में दिया था इंटरव्यू,
हुआ था, बट कोटा के लिए वहां पे वैकेंसी दे रहा था। सो यार अकेले फिर बच्चे और हस्बैंड को छोड़ के जाना फिर मेरे से नहीं हुआ, छोड़ दिया मैंने। हाँ, दोनों लोग का एक पास हो तो थोड़ा समझ में आता है कि नहीं? दूर दूर थोड़ा हो जाता है। वही तो, नहीं देखो बच्चा छोटा है ना, सब कुछ पैसा ही नहीं होता है कि नहीं? पहले परवरिश ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? अगर आप Yes, बच्चे ma'am. को परवरिश सही तरीके से नहीं देंगी, जिस टाइम उसको प्यार चाहिए उस टाइम आप उसको प्यार मत दो, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, है ना? Hmm. तो Yes, ma'am. सही है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा? बैक्टीरिया हो गया, और क्या आ जाएगा? और कुछ बताया था मैंने? ठीक है। Cyanobacteria. हाँ, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया हो सकता है। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हो? ब्लू ग्रीन Green algae. एल्गी, ठीक है। और बैक्टीरिया को आप, बैक्टीरिया में आपका ई कोलाई आ जाता है, ठीक है, बैसिलस Yes, ma'am. वगैरह आता है, लेकिन जिसका हम स्टडी करते हैं ज्यादातर हम लोग ई कोलाई का ही पढ़ते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. चलो, इतना हो गया ना? समझ में आया? अब Yes, हम ma'am. इतना बता दो, अब स्टार्टिंग का बताओ तुम। टू किंगडम किसने दिया था? And Carl Linnaeus. ठीक, किस पे दिया था? किसका मतलब किस पे किया था? Protestant Alimania. हाँ, प्रोटिस्टा की प्लांट। Oh, sorry, Plantes. Plantes. और थर्ड वाला किसमें दिया था? Ma'am, Ernest Haeckel. हाँ, किस पे Haeckel. दिया था? प्रोटिस्टा पे। Yes, ma'am. ठीक है, प्रोटिस्टा में आपका बैक्टीरिया एल्गिया वगैरह नहीं आता है, ठीक है। अब प्रोटिस्टा का एग्जांपल डाल के देखना तो आपका प्रोटोजोआ वगैरह आएगा, ठीक है। Yes. आगे जब पढ़ोगे प्रोटिस्टा पूरा एक चैप्टर ही है बेटा, पढ़ाऊंगी आगे, ठीक है। अभी तो बस किसने दिया था, कब दिया था, और क्या क्या मतलब है, किस पे डिस्कशन चला, अभी तो ये बहुत बेसिक चल रहा है, ठीक है। चलो, तो फोर्थ किसने दिया था? Copeland. किस पे दिया था? Mycota. हाँ, उसी को और क्या बोलते हैं? Monera. बिल्कुल सही। और इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर ऑल प्रोकैरियोट्स आते हैं, बैक्टीरिया, क्या हो गया? काइनोबैक्टीरिया, ब्लू मेनली हम बैक्टीरिया एल्गी. को लेके चलते हैं, ठीक है। अब चलो, यस, अब क्या, अब क्या लेके चलेंगे? फिफ्थ चलेंगे, ठीक है। फिफ्थ डालो। यस मैम. ठीक है, ओके। भाई, किसने दिया था? लिख लो, आर एच विटेकर। ओके। और यस मैम. इन्होंने क्या किया था? अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फंगी का नाम दे दिया, ठीक है। क्योंकि अब इन्होंने भी इसका ड्रॉबैक निकाल के क्या बोला कि भैया इसमें क्या जाएगा? फंगी इसका आएगा, ना कि ये आपका किसमें, थर्ड किंगडम में नहीं होगा, इनका अलग से, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ बैक्टीरिया को ले लिया, तो भैया इनका तो कहीं बोलबाला हो नहीं रहा है। तो कुछ हुआ क्या कि अब देखो समय के हिसाब से पहले लाइट माइक्रोस्कोप चलता था, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक यस मैम. माइक्रोस्कोप चलता है। तो उन्होंने स्टडी किया तो बहुत से स्ट्रक्चर में डिफरेंस उन्होंने पाया, ठीक है। तो डिफरेंस जब पाया तो बोला कि नहीं भैया ये करेक्टर इनसे मिलता नहीं है, ये करेक्टर ही अलग है ना? और यस मैम. मान लो प्लांट और एनिमल के साथ साथ उन्होंने भी तो बैक्टीरिया वगैरह सब कुछ डाल रखा था, क्योंकि उन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप से देखा होगा, तभी तो उनको न्यूक्लियस और बैक्टीरिया के न्यूक्लियर में, न्यूक्लियाई में और ह्यूमन के न्यूक्लियस में डिफरेंस नहीं समझ में आया, है कि नहीं? और है तो दोनों अलग अलग ही है ना, क्योंकि एक तो यूनिसेलुलर और एक क्या है? मल्टी सेलुलर है। एक में वेल डेवलप न्यूक्लियस है और एक में वेल डेवलप नहीं है, पुअर न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस का आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा दो तो वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियाई हो जाएगा, न्यूक्लियर, वो आपका न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है।
चलो Yes, ma'am. अब आगे देखते हैं। तो इन्होंने फंगी पे दिया, ठीक है, और इन्होंने फंगी पे दिया और इन्होंने बताया इसका क्या बताया, रिप्रोडक्शन इसका जो होता है, रिप्रोडक्शन के मोड पे बताया, सेलुलर स्ट्रक्चर पे बताया, फिर फाइलोजेनिक रिलेशनशिप बताया और बताया मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया, ठीक है। मैं अभी लिखवा देती हूँ, अभी सुन लो, ठीक है। तो देखो फाइलोजेनिक मतलब जानती हो क्या बेटा, फाइलोजेनिक मतलब क्या होता है? मैम आपने बताया था स्टडी ऑफ एंसेस्टर, क्या क्या क्या? स्टडी ऑफ एंसेस्टर्स। नहीं नहीं, वो कुछ और है। एक ही देखो, एक ही मीनिंग का कई मीनिंग होता है ना, एक ही वर्ड मीनिंग का। एक होता है, देखो आगे Yes, तो ma'am. जब पढ़ोगी ना, अभी बहुत आगे मतलब पढ़ना पड़ेगा। फाइलोजेनिक ट्री होता है, हाँ वो जैसे कि जो बोल सकते हो, मीन्स बेसिक, बेसिक से लेके हाई लेवल तक, ठीक है। जैसे मोनेरा चेंज होते होते, मोनेरा आपका यूनिसेलुलर में है, ठीक है, अब वो चेंज होते आगे क्या आ जाएगा, मल्टी सेलुलर, उसमें कुछ चेंजेस होगा तभी तो मल्टी सेलुलर फिर होगा, तो फिर आगे जाके प्लांट आएगा। Yes, ma'am. समझी? हमने जैसे कि आप उनको एक ट्री बनाना है, तो सबसे पहले आप बेसिक बैक्टीरिया को उठाओगे, फिर उसके बाद वही चीज मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि बेटा आप गलती से ये मत कर देना कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में आप बोल दो कि भैया बैक्टीरिया है, क्योंकि वो सबसे बेसिक है ना। बट Yes. जिन्होंने, जो साइंटिस्ट ने जिसका नाम पकड़ा था, जिसको दिया था, आप उसी को बताओगे ना, आप अपने हिसाब से तो बताओगे नहीं। तो देखो फाइलोजेनिक मतलब हुआ हम पहले बेसिक से लेके हाई, यहाँ पर ये मतलब हुआ, ठीक है। पहले बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, लास्ट में आपका प्लांट और एनिमल आया, मतलब आप बोल सकते हो यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, ठीक है, Yes, ma'am. बेसिक से हाई। चलो ये फाइलोजेनिक हो गया। तो अब आप इसमें पॉइंट लिख लो, इन्होंने क्या किया था, ही फाउंड किंगडम, कौन सा किंगडम फाइंड आउट किया था बेटा, लास्ट कौन सा बचा हमारा, यही ना? Yes, ma'am. ये कब किया था, 1969 में, ठीक है। और देखो, अब देखो फर्स्ट आप लिख लो, he considered, ठीक है, फॉलोइंग 5 कैरेक्टर, ठीक है, उन्होंने 5 कैरेक्टर दिया, ठीक है। अब देखो Yes, उसको ma'am. याद करने के लिए मैं इधर लिख देती हूँ, उसको याद मतलब आपको निमोनिक जो होता है, ठीक है, वो हो जाएगा, लेना चाहो तो। सीपीएमटी पहले होता था ना बेटा, अब तो नीट हो रहा है ना, पहले सबसे पहले सीपीएमटी होता था, ठीक है। Yes, ma'am. तो हम क्या, सीपीएमटी अगर एक बार नहीं हुआ तो री सीपीएमटी लिख सकते हैं। Yes, ma'am. हाँ तो री सीपीएमटी, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए, माइंड में रखना तो रखना, नहीं तो फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। सीपीएमटी, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया ना, 5 कैरेक्टर हम Yes, लोग, ma'am. तो एक को ले लो, आर से आप लिख लो, एक कैरेक्टर आप लिख सकते हो, आर से आपका हो जाएगा रिप्रोडक्शन, उन्होंने इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, ठीक है, रिप्रोडक्शन Yes, ma'am. और, ठीक। सेकंड आप लिख सकते हो, सी से क्या होगा, सेल स्ट्रक्चर देखा, उस पे भी बताया कि भैया नहीं, सेल स्ट्रक्चर तो इनका दूसरा ही है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, ठीक है, ओके। एंड थर्ड आप पी से लिख सकते हो, पी से फाइलोजेनिक ट्री, जो मैंने अभी बताया, ठीक है, Yes, ma'am. फाइलोजेनिक रिलेशन शिप, ठीक। एंड से क्या हो सकता है आप बताओ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या हो जाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कैसा न्यूट्रिशन इनका होता है, ठीक है।
अच्छा बताओ, आपको पता है न्यूट्रिशन इनका कैसा होता है? फंगी का न्यूट्रिशन कैसा होता है, कुछ पता है? टी से हो जाएगा, फिफ्थ आप लिखो, थैलस। थैलस को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं, ठीक है, या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मैम क्या है फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन? आप बताओ, आपको पता है कि नहीं? बताओ आप तो भैया, क्या हो, क्या क्या बोली थी? हेटेरोट्रॉफिक। हाँ तुम हेटेरोट्रॉपिक हो, मम्मी तुम्हारी क्या है? ऑटोट्रॉफिक समझ लेते अभी के लिए। उस समय एक होता है सेप्रोफाइटिक, होता है ना? यस मैम। हम देखो सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, हम क्या करते हैं, खाते हैं तब पचाते हैं ना। यस मैम। और सेप्रोफाइटिक में पहले पचाया जाता है, मतलब जो फंगी होता है ना वो केमिकल वगैरह अपना डाल के उसको गला देता है, जो सड़ गल जाता है, फिर उसको वो अपना उससे न्यूट्रिएंट अडॉप्ट करता है, ठीक है, समझ रही हो? यस। यस मैम। तो वो मेनली आपके सेप्रोफाइटिक में आते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आए हेटेरोटॉपिक सेप्रोफाइटिक, तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या लगाओगे? सेप्रो मतलब। हाँ, अगर देखो दो करेक्टर है, दोनों करेक्टर आपका वहां पे लग रहा है कि यार ये चार ऑप्शन दिया है, लेकिन ये दो ऑप्शन है, तो ये दोनों इसी का होगा, होगा ना? तो आप अब उन यस दोनों में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो मोर कॉमन होगा, उसको आप लगाओगे, ठीक। यस। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखवा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट हो सकता है ना? सेल का मतलब ये जो है ना, इसका मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट होगा, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, इतना हो गया। यस मैम हो गया। चलो फिफ्थ किंगडम हो गया ना। अब देखो, अब एक चीज और बताते हैं कि जो मैंने तुमको बताया, अब इसका न्यूट्रिशन के बारे में चलो पढ़ ही लेते हैं पहले थोड़ा, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। यस मैम। तो ऐसे तो बस नाम में आपने बता दिया मैंने, बट थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है कि एक होता है आपका ऑटोट्रॉपिक होता है, दूसरा क्या होता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, ठीक। यस मैं मैम। इधर लिखवा देती हूँ, मैं नीचे लिखवा दूँ, इधर लिखवा दूँ क्या? इधर ज्यादा बेटर रहेगा, यस ठीक। मैम। तो इधर आप लिख लो, होता क्या है, हम लिखते, हम जानते हैं जैसे कि कौन सा, चलो ये लिखे, ठीक है। एक आपका होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, अगर हम बात करें, चलो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इधर हेडिंग ही डाल देती हूँ इसका, और आप समझ रहे हैं कि इसी का बात हो रहा है, ठीक है, यस मैम। न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर हम डिवाइड करें तो आपका क्या आता है? ऑटो आता यस मैम। है ना, ऑटोट्रॉफिक आता है, आप लिख लेना, वहीं पे लिख सकते हो, ठीक है, यार अपने जो भी लिखना होगा। दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक, यस मैम। ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक। तो अब हम क्या करते हैं, ऑटो को क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, तो एक होगा फोटो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा क्या होगा, कीमो ऑटोट्रॉपिक। देखो तो फोटो क्यों आता है, जो हम सन से जो लाइट मतलब लेते हैं, ठीक है, जो सन से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, यस मैम। तो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, लिख लेना आप, मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लिखना होगा तो लिख लेना रख में। और कीमो क्या, यस मैम। वो अपना फूड बनाने में केमिकल जो यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। यस मैम। कीमो ऑटो ट्रॉफिक, ऑटो, सॉरी, ऑटोट्रॉफिक, ट्रॉफिक लिख लेना, ऑटोट्रॉफिक। और क्या, चलो, तो ये तो आपका ऑटोट्रॉपिक आपने समझ लिया ना, फोटो और कीमो, ठीक है। अब देखो, अब हेट्रो में बेटा क्या आता है, तीन आएगा, हेट्रो में थ्री टाइप्स होगा। अब आपको डिसाइड करना है, सैप्रोफाइट। हाँ कौन कौन सा होता है बताओ। सैप्रोफाइट,
होलोजोइक, पैरासिटिक और होलोजोइक। हाँ एक होता है पैरा सिटिक भी होता है बेटा, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, क्या मैंने, होलोजोइक। सैप्रो सॉरी, सैप्रोफाइट। फाइटिक, सैप्रोफाइटिक हो गया, हो गया ना। Yes, तो ma'am. अब बताओ होलोजोइक तो हम लिखवा नहीं रहे, बस आपको तो पता है ना होलोजोइक मतलब क्या होता है। पहले क्या होता है, पहले खाते हैं फिर Yes, उसको ma'am. फिर डाइजेस्ट करते हैं अब ह्यूमंस। पैरासाइट मतलब क्या हुआ, कोई भी इंसेक्ट हो गया, मान लो मलेरिया का ही बात की है, वो प्रोटोजोआ में तो आता है बट वो पैरासिटिक ही होता है ना भाई, अपने तो Yes, ma'am. फायदे में, हमको तो नुकसान पहुंचा रही है ना, वो Yes, अपना ma'am. खाना हमारे ब्लड से ही ले रही है ना, वो किसी के ऊपर डिपेंड है, हाइड्रो में तो वो किसी के ऊपर डिपेंड ही हो रहा है ना, ठीक है। Yes, ma'am. ओके चलो, और सेप्रोफाइटिक मतलब वो मतलब गला सड़ा के मतलब खाना, ठीक है। इसमें जस्ट होलोजोइक के उल्टा होगा, समझ में आया ना। Yes, ma'am. चलो अब आगे लिखते हैं। चलो इसको मैं एक, आपको ये जो मैंने पांचों किंगडम बताया है ना, हो गया, ये हो गया, हटा दूं। Yes, ma'am. हो गया। चलो अब ये पांचों जो किंगडम है ना, इसको हम एक वो टेबल बना के वो कर लेते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. इस तरह माइंड में रहेगा आपका, आप लिख लो यहाँ पे, टेबल आप बना लो, ठीक है। और पहले सीरियल नंबर डाल लो, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ फिर ताकि आपको समझ में आएगा। इसके अलावा मतलब 5 किंगडम को टेबल फॉर्म में लिखते हैं। पहले लिख लो सीरियल नंबर, सेकंड कर लो कैरेक्टर, और थर्ड कर लो कैरेक्टर, हो गया। और सबसे पहले अब क्या, हम अब नीचे से अगर देखेंगे तो पहले तो प्लांट और एनिमलिया था बेटा, बट सबसे बेसिक उठाएंगे तो क्या होगा, मोनेरा होगा ना, Yes, ma'am. मोनेरा। बैक्टीरिया होगा ना। मैं तो कंफ्यूज मत Yes, होना, ma'am. मोनेरा इधर लिख रही हूँ, कहीं आप सोचो कि यार पहले 2 आता है तो पहले मोनेरा में डाल देंगे, समझ जाना, ठीक है, भूलना नहीं। Yes, ma'am. देखो प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया, और क्या था, प्लांटी था, और एनिमिलिया, ठीक। तो ये सब क्या हो गया बेटा, ये सब आपके किस में आ गए, यूकैरियोट में आएंगे ना, Yes, ma'am. यूकैरियोट हो गया। और ये तो भैया आपके यूनिसेलुलर मतलब प्रोकैरियोट में आएंगे, किस में आएंगे, प्रोकैरियोट। मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक में आएंगे, ठीक है। तब चलो वाइट से लिखते हैं। चलो ये तो अब ये हो गया सेल स्ट्रक्चर, यहाँ पर डाल देना। सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको समझ में आ गया ना, ये प्रोकैरियोट होगा, ये यूकैरियोट होगा, ठीक है, ये पहला है। Yes, ma'am. अब सेल स्ट्रक्चर को ही हम लेके चलना है बेटा, ये माइंड में रखना, सेल स्ट्रक्चर के अंदर अब क्या क्या होगा। तो सेल स्ट्रक्चर में पहले हम ए देखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी पूरा लेके जाएंगे, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, तो देखते हैं। तो ये बताओ, मान लो मैंने एक ले लिया पॉइंट, ट्रू न्यूक्लियस के बारे में, ठीक, विथ ट्रू न्यूक्लियस ले लिया, विथ न्यूक्लियर मैमरल, ठीक है, विथ Yes. पूरा लिख नहीं रही हूँ मैं, एनएम लिख दे रही हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन Yes, ma'am. एंड न्यूक्लियोलस। ओके तो अब ये बताओ, इसमें होगा क्या, मोनेरा में होगा क्या, ये ट्रू न्यूक्लियस होगा क्या बैक्टीरिया में, No, ma'am. या भूल तो नहीं रहे हो ना, मोनेरा में क्या होता है, बैक्टीरिया। हाँ, नहीं होता है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। प्रोटिस्टा में होता है क्या, Yes, ma'am. होगा। फंगी में, होगा। प्लांटी में, होगा। ठीक है। Yes, ma'am. ये बताओ, एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मतलब क्या होता है, पता है कुछ,
मैम जिस ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन हो। हो ठीक है। अच्छा ये बताओ राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड में आता है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड नो में? मैम, क्योंकि ये सब उसका बहुत बेसिक मेम्ब्रेन। क्वेश्चन है। आता है किसमें आता है राइबोसोम? मैम उसका मेम्ब्रेन नहीं होता है। हाँ, क्या होता है राइबोसोम का, क्या रोल है, क्या करता है? प्रोटीन प्रोडक्शन। हाँ, उसका सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन का यस। फॉर्मेशन करता है। अच्छा चलो, और ये बताओ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये 9th 10th में तो आपने पढ़ा ही होगा, उसमें सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होता है कि डबल? डबल मेम्ब्रेन। और क्लोरोप्लास्ट? डबल होता है उसमें भी, ठीक है। देखो कुछ कुछ बेसिक पॉइंट आप लिख लेना रफ में, ठीक है, माइंड में देखो क्वेश्चन आता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का नाम दे देगा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का नाम दे देगा, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल का नाम दे देगा, ठीक है। ये सब आप सेल में पढ़ोगे, सेल यूनिट ऑफ लाइफ एक है चैप्टर, ठीक है। बट इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए ना, है ना। अच्छा ये बताओ डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है कि नहीं? मैम पाया जाता है। उसका खुद का रहता है ना जेनेटिक मटेरियल। यस मैम, खुद का होता है। हाँ, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, ठीक है। यस मैम। चलो चलो, ये तो बेसिक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये इसमें पाया जाता है, इसमें भी और इसमें भी। चलो ये ए हो गया, और बी की बात करते हैं। ठीक है, अब ये इतना माइंड में रखना, हम एक को लिए हैं, इसी के अंदर एबीसीडी आ रहा है, यानी कि ये सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके अंदर आ रहा है? सेल स्ट्रक्चर। हाँ, ठीक है। तो अब हम बी देखते हैं। बी आप लिख लो, मेम्ब्रेन बाउंड ठीक है। तो इसमें आपको हो जाएगा, इसमें होता है क्या प्रोकैरियोट में? होगा। नो मैम। हाँ, तो ये बताओ प्रोकैरियोट में क्या माइटोकॉन्ड्रिया ये सब पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट वगैरह कुछ नहीं पाया जाता है ना, सिर्फ न्यूक्लियस यस होता है, मैम। वो भी ट्रू नहीं रहता, पुअर होता है, और प्लस उसमें राइबोसोम होता है, ठीक है। बाकी सब ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, ठीक है। यस मैम। चलो ये बी हो गया। सी क्या लिख सकते हो, कुछ आइडिया है? न्यूक्लियस ले लिए, मेम्ब्रेन बाउंड कर ही लिए, अब चलो थोड़ा डीएनए आरएनए की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। डीएनए आरएनए बताओ किसमें होता है किसमें नहीं? प्रोकैरियोट में होगा क्या डीएनए आरएनए? हाँ होगा। हाँ भाई, उसमें है ना, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है बट है ना न्यूक्लियस, है कि नहीं? यस मैम। भाई वो भी तो अपना करते ही हैं, रिप्लिकेशन में होता ही है ना, बैक्टीरिया वायरस वगैरह में ना। चलो बैक्टीरिया तो वायरस तो अलग ही हो गया, उसको उसको अलग से क्लासिफाई तो किया ही नहीं गया है, ठीक है। चलो ये इस तरह में होता है, यस मैम। होगा ही, जाहिर सी बात है। अब आप आगे कौन सा पॉइंट ले सकते हैं? अब बताओ, तुम बताओ, कोई पॉइंट बताओ तो फिर ले चलते हैं। कुछ बताओ। हाँ, देखो एक होता है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, आप प्रोटीन में पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, बट आप इतना जानो हिस्टोन प्रोटीन है। तो ये बताओ ये यूनिसेलर में होता है क्या? नहीं होता, प्रोकैरियोट में नहीं होता है, ठीक है। बाकी सब मल्टीसेलर में होता है, ठीक है, प्रोटीन है, यस। ओके। और क्रोमोसोम बताओ इसमें होगा? ये हो गया आपका डी, ये ई, ई की अब बात करें
तो ये आपका मैं सोम्स के बारे में लिख, क्रोमोसोम्स बताओ। मैम होगा उसमें? नहीं होगा भैया, क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए भी आता है प्लस प्रोटीन भी होता है। डीएनए प्लस, ये बताओ डीएनए से डीएनए बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन। कुछ मालूम है? डीएनए से आरएनए बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, फिर उसको ट्रांसलेशन। ये आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ोगे बेटा, लिख लेना रफ में। पता था कि नहीं? नो मैम, नहीं पता। अब पीटेंगे अब तुमको, समझ जाओ। इसको ब्रैकेट में ये लिखो, इसको क्या होता है क्रोमोसोम में, क्या आ जाएगा? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। यस मैम। ओके, लिखा हिस्टोन प्रोटीन। ठीक। यस मैम। एक होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है बेटा, ठीक है। ओके, तो इसमें आप लिख लो यस डीएनए होता है, हिस्टोन भी होता है, हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन, यहाँ पे लिख लेना हिस्टोन और प्लस नॉन हिस्टोन, प्लस नॉन हिस्टोन में ऐसे कॉमा लगा दे रही हूँ, ठीक है। लिख लोगी ना? यस मैम। चलो अब हम लास्ट राइबोसोम पढ़ लेते हैं। राइबोसोम तो आप पता ही होगा, अब ये मत करना कि नहीं पता है, पीटेंगे अब, ठीक है। टाइप तो पता ही होगा ना राइबोसोम का, टाइप लिखते हैं ये। नेट कुछ हुआ है क्या इधर? लिख रहा था, चलो ठीक है। टाइप ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो आप बताओ, ये राइबोसोम इसमें होता है प्रोकैरियोट में? बताया ना मैंने, होता है, अभी तो बताया था। यस मैम। तो अब यस हमको मैम। ये बता दो, ये प्रोकैरियोट में कौन सा टाइप होता है? इतना तो पता होगा तुमको, अब ना नहीं बोलना। बैक्टीरिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, या प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम होता है? नहीं मालूम ना? नो मैम। 70S होता है, ठीक है। क्या होता है? 70S, ठीक है। समझ में आया? ऐसा वाला मैम, हाँ, पता है ऐसा वाला। तो ये ऐसा पता है। ऐसा वाला तो टाइप में ही आएगा। प्रोकैरियोट में चलो बताओ तो फिर कितना होता है? 80s। हाँ, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कितना हो जाएगा? 80s। पूरा यूकेरियोट में। अच्छा ये वाला था, मुझे नहीं मालूम था। टाइप भी कुछ और अलग से होता हो। ओ टाइप ये तुम सोची होगी आर आर एन ए, वो तुम सोची हो क्या टी आर एन ए? भैया हम राइबोसोम की बात कर रहे हैं, टी आर एन ए, आर आर एन ए और एम आर एन ए की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यस चलो, मैम। होता है, कंफ्यूजन होता है। चलो अब इतना तो हुआ, अब चलो कुछ और भी इसमें ऐड करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी तो बाकी है बेटा। सेल स्ट्रक्चर हो गया, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। और देखो सेल स्ट्रक्चर में ये यहाँ पे आप लिख लेना, ये था आपका मल्टी सेल, ठीक है। मल्टी सेलुलर था ना, यूकेरियोट जो था ये मल्टी सेलुलर है सारा, लिख लेना। और ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे रेड से लिख देती, लिखा नहीं है मैंने। ये क्या है? यूनि सेलुलर। और ये सारा आपका क्या है? ये जो है प्रोटिस्टा क्या था? बताया था ना मैंने, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर था, यस बताया था ना बेटा, ऊपर लिखवाया था मैम। ना। और बाकी ये सब जो है वो मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे, यहाँ से फंगी से लेके यहाँ तक। यूकैरियोटिक किसमें आएंगे? मल्टी सेलुलर, ठीक। और ये भी यूकैरियोटिक है बट ये यूनिसेलुलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलो अब हम आगे भी लिखते हैं। ये हो गया ना, ये तो अभी हम बात हुआ था किसका, अभी एक की बात हुई है, सेल स्ट्रक्चर। बी लिखो, सेकंड सेकंड लिखो, सेकंड हम क्या लिखेंगे, सेकंड नया हेडिंग डाल लो उसी में। अभी सेल स्ट्रक्चर हुआ था ना, अब हम लिखेंगे बॉडी, Yes, ma'am. बॉडी ऑर्गन। उनका बॉडी ऑर्गन क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये मैं इधर इस तरह लाइन कर देती हूँ बेटा, क्योंकि इधर मैंने लाइन नहीं खींचा है। ये पहले मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे प्रोटिस्टा बताया था ना। Yes, ma'am. हाँ तो यहाँ पे आप This लिख one, ma'am. प्रोटिस्टा, क्योंकि अब स्पेस नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे अलग अलग बताना है ना सबके बारे में, ठीक है। तो ये प्रोटिस्टा हो गया, फिर उसके बाद क्या था आपका, फंगी। Right. हाँ फंजाई हो गया, फिर प्लांटी हो गया, फिर plantae, फिर aluminum. प्लांटी एनिमलिया। ठीक, तो अब देखो इन सब के बारे में देख लेते हैं, और इनका बॉडी ऑर्गन कैसा होता है। ये तो बैक्टीरिया ही है, इनको तुमको पता ही है, मोनेरा है। Yes. चलो तो देखते हैं इनका बॉडी ऑर्गन जो है वो कैसा है। मैंने बताया ना पहले, वो यूनिसेलुलर आपने लिख ही लिया ऊपर, Yes, ma'am. ये यूनिसेलुलर, ठीक है यूनिसेलुलर है, और ये भी आपका यूनिसेलुलर है। अब देखो ये नहीं, ये यूनि है, बॉडी में लिखेंगे बेटा, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक। और ये मल्टी है, सिर्फ मैं मल्टी लिख दे रही हूँ, पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, मल्टी सेलुलर है, Yes, ma'am. आप लिख लेना मल्टी सेलुलर। ओके मल्टी सेलुलर। अब देखो इन मल्टी सेलुलर में क्या क्या है, ये इनमें आपका हो जाएगा टिश्यू बनेगा, सेल तो बनेगा, ये फंगी में बात कर रहे हैं, ठीक है, Yes, ma'am. इसको हो जाएगा, ठीक। और इनमें क्या हो जाएगा, इनमें आपका टिश्यू तो बनेगा ही, साथ साथ में ऑर्गन भी बनेगा, है। और इसमें क्या हो जाएगा, टिश्यू तो होगा ही, ऑर्गन भी होगा, और ऑर्गन के बाद क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम भी होगा, होगा ना। Yes, ma'am. ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक, फिर कई ऑर्गन सिस्टम बनेंगे तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे ना बेटा। चलो Yes, ma'am. ये बॉडी ऑर्गन हो गया। अब हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में, बात कर लेते हैं, ठीक है। नया आप डालो, ये दूसरा, ये तीसरा लिख लो, सॉरी तीसरा आप डालो, हो गया ना, तीसरा लिख लो। और सेल वॉल, अब बताओ किसमें किसमें होता है सेल वॉल। हाँ मैंने तुमसे बोला था कुछ दिन पहले, क्वेश्चन बोला था कि फंगी में सेल वॉल होता है कि नहीं, बताओ। तुमने, मैंने बोला था कि बताना, बट मैंने फिर पूछा नहीं था, बताओ। अच्छा चलो पहले इसमें बताओ, मोनेरा में होता है कि नहीं, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में फिर भी बताया था मैंने कि पहले क्या Yes, होता ma'am. है। हाँ बताया था, कुछ याद आ रहा है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना के बताया था। You. हाँ, होता है ना बेटा, सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर कैप्सूल उसका बना रहता है ना, Yes, ma'am. इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक। Yes, ma'am. और इसमें प्रोटिस्टा, इन सब में नहीं होता है, कुछ कुछ में होता है, ठीक है। अब बताओ फंगी का बताओ तुम, इसमें तो होगा ही, बता दो, नहीं इम्पोर्टेंट होगा. है। हाँ नहीं होगा. हाँ नहीं होता होगा, है. प्रेजेंट है, ठीक है। अरे यार काइटिन के बारे में सुना है कि नहीं, सेल वॉल है उसका किससे बना रहता है, काइटिन का बना होता है, काइटिनस, ठीक है। Yes, ma'am. ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, काइटिनस किसका सेल वॉल है, सेलुलोज किसका सेल वॉल है, पेप्टाइडोग्लाइकन किसका सेल वॉल है, ठीक है। चलो लिख लो सबका, ये भी लिख लो, नहीं तो फिर तुम भूल जाओगी, कहोगी मैम ने नहीं बताया, ठीक है लिख लो। ये क्या होता है, फंगी में जो उसका सेल वॉल होता है,
एक तो ये क्या होता है, नॉन सेलुलोज होता है, क्या होता है, लूलोज, ठीक है। इसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का नहीं बना होता है, किस चीज का बना होता है, काइटिनस, ठीक है, काइटिनस का बना होता है सेल वॉल। माइंड में रहेगा ना बेटा, सेल वॉल के बारे में Yes, बात, ma'am. तो सेल वॉल किससे बना रहता है, काइटिनस से बना होता है, ठीक है। और देखो Yes, ma'am. प्लांट में सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, प्लांट में, ओके। और इसमें होता है क्या, Yes, ma'am. इसमें होता है क्या, No, ma'am. Absent होता है. ठीक है। चलो अब ये बताओ, जो बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में जो होता है सेल वॉल, ये भी आपका नॉन सेलुलोज होगा, ठीक है, सेलुलोज सिर्फ सिर्फ प्लांट में होगा, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. ये नहीं कि आप लिख दो कि हाँ ये इसका भी सेलुलोज होगा, इसका भी सेलुलोज होगा, इसका भी, इसलिए मैंने नॉन लिखा है, ठीक है। अब इसमें बताओ, इसमें बनता है आपका जो सेल वॉल है, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकॉन, किससे बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। अब देखो पेप्टाइडोग्लाइकॉन मतलब क्या हो सकता है, देखो होता क्या है, पेप्टाइडो, पेप्टाइड, पेप्टाइड किस में आएगा, किसको बोलते हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड कुछ समझ में आ रहा है, प्रोटीन को तोड़ोगी तो अमीनो एसिड में जाएगा, Yes, ma'am. अमीनो को तोड़ोगी तो पेप्टाइड में जाएगा, Yes, ma'am. है ना। तो प्रोटीन तोड़ते हैं तो आपका अमीनो एसिड, पेप्टाइड, ये सब में ब्रेक होता है लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर तो पेप्टाइड क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, यानी कि अमीनो एसिड हो गया। कई अमीनो एसिड मिलके आपका क्या Yes, ma'am. बनाते हैं, पेप्टाइड बनाते हैं, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है बेटा। तो देखो, तो और ये ग्लाइकॉन किस में आ जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है पता है ना, Yes, शुगर क्या है, ma'am. शुगर क्या है, Blue. ग्लूकोज क्या है, सब कार्बोहाइड्रेट है बेटा, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ पता था कि नहीं, Ma'am, पता था. बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो ना, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का मतलब होता है, हम लिख सकते हैं इस तरह, पॉली पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड लिख सकते हैं। Yes, ma'am. देखो आएगा क्वेश्चन पेप्टाइडोग्लाइकन, वो तो ठीक है, बट अगर नहीं आए पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड आ गया, तो आपको पता होना चाहिए ना, उसका मतलब यही हुआ। Yes, ma'am. हाँ, तो ये सेल वॉल किससे बना रहता है, पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड से बना रहता है। कई लोग ये बोलते हैं, कई लोग पेप्टाइडोग्लाइकन बोलते हैं, ठीक, समझ में आया। Yes, ma'am. अब लास्ट हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देख लेते हैं, ठीक है। हो गया, हटा दूं, Yes, ma'am. चलो फोर्थ, फोर्थ लिखो, फोर्थ, फोर्थ इसमें आ गया आपका क्या, मोड ऑफ, जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे थे, उसके चक्कर में इतना सब पढ़ लिया। न्यूट्रिशन वो तो थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है कि इनका क्या क्या न्यूट्रिशन है, ठीक है। हैं, चलो इन सबका न्यूट्रिशन भी देख लेते हैं। अब ये सब सारा बेसिक आपको आना चाहिए बेटा, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ तो अब बताओ, बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, बताओ जल्दी फटाफट बताते जाओ, मैंने बताया आपको, Autotroph. बताया ना। Yes, ma'am. ऑटोट्रॉफिक में क्या क्या आता है, फोटो, Phototroph. Phototrophic and orca. हीमो, Chemoautotrophic. ऑटोट्रोफिक, और क्या आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो ऑटोट्रॉफिक होता है बैक्टीरिया, होता है ना। और भी होता है क्या, हेट्रो भी होता है, Yes, ma'am. हेट्रो होता है, इसमें हाँ बैक्टीरिया में होता है बेटा, लिख लो, ऑटोट्रॉफिक तो होता ही है,
साथ में ऑटोट्रॉपिक तो होता ही है, ठीक है। साथ में आपके क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। अब ऐसा नहीं ना कि सबको आप ऑटोट्रॉपिक बना दो, सबको हेटेरोट्रॉपिक बना लो, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता, ठीक है। तो इसमें हेटेरोट्रॉपिक भी लिया जाएगा। कॉमन तो आपका ऑटोट्रॉपिक है ही है, हेटेरोट्रॉपिक। और हेटेरोट्रॉपिक होगा तो यानी कि क्या क्या इसमें आ जाएगा, सैप्रोफाइट, भी पैरासाइटिक। आ जाएगा, सेप्रोफाइट भी आ जाएगा, ठीक है। मैं पूरा लिख ली नहीं हूँ, बस इधर सेप्रोफाइट में लिख दी हूँ, ठीक है। ओके, यस मैम। सेप्रोफाइट। अब इसकी बात कर लेते हैं। होलोजोइक मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, होलोजोइक नहीं आता इसमें। हेटेरोटॉपिक में होलोजोइक होता है, बट इसमें जो बैक्टीरिया में होलोजोइक नहीं होता है। भैया खा के थोड़े पचाएंगे वो, ठीक है। या तो बैक्टीरिया देखो हमारे बॉडी में आ जाता है तो पैरासिटिक का काम कर देगा, अपना न्यूट्रिशन हमारे हिस्से से ले रहा है, ठीक है। और सेप्रोफाइटिक हो सकता है, सड़ा गला पे देखते हो कूड़ा वगैरह रहता है वहां पे, सड़ता गलता है, वो सब बैक्टीरिया ही ना गलाती वगैरह है, ठीक है। यस मैम। तो अब ये बताओ, ये क्या था, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में बताओ, प्रोटिस्टा जो है ये क्या होगा, ऑटोट्रॉप होगा, क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपस होगा। और ये होगा फोटो ऑटोट्रॉपस, कीमो नहीं होगा, क्या होगा इसमें, फोटो होगा। फोटो। हाँ ऑटोट्रॉपिक होगा, फोटो ऑटोट्रॉपिक होगा ये, कीमो नहीं होगा। और इसमें हेट्रो भी होगा, और क्या आएगा, हेट्रो, हेट्रो। हेटरोट्रॉपिक आएगा। हेटरोट्रॉपिक में तीनों आएंगे बेटा, मैं इधर तीनों ऐसे कर दे रही हूँ, ठीक है। पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, बट तीनों लिख दे रही हूँ, सिंगल सिंगल में लिख देती हूँ। क्या क्या, पैरासिटिक, पी से, और होलोजोइक भी आता है, सब तीनों आता है इसमें। इसमें सिर्फ दो आता है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा हेटरोट्रॉपिक, ठीक। अब हेटरोट्रॉपिक में फंगी की बात कर रहे हैं। अगर एग्जाम में आया, मैंने बताया ना हेटरोट्रॉपिक है, बट कॉमन क्या हम इसमें काउंट करते हैं, फंगी में कॉमन क्या काउंट करते हैं, सैप्रोफाइट एंड पैरासाइटिक। नहीं सेप्रोफाइट में नहीं आएगा, टिक लगाना होगा तो किस पे लगाओगी, सैप्रोफाइट। हाँ, कि ये मोस्ट कॉमन है। बाकी तो आपका है ही है, पैरासिटिक भी है, बट आप आएगा तो यही लगाओगे, ठीक है। चार ऑप्शन अगर दे दिया, हेट्रो भी दे दिया, सेप्रो भी दे दिया, पैरासिटिक, तो आप लगाओगे सेप्रो। अगर सेप्रो पैरासिटिक नहीं दिया तो हेट्रो, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, प्लांट। प्लांट क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक। हाँ। और ऑटोट्रॉपिक में क्या होगा, कुछ होता है, फोटो। देखो सम आर होते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस मतलब क्या हुआ, एक प्लांट होता है बेटा, आप पिक्चर प्लांट के बारे में जानती हो, जो कि इंसेक्ट खाता है, देखा होगा, एकदम मग्गा की तरह होता है, जग जैसे होता है ना, जो तुरंत ऊपर की तरफ ऐसे रहेगा, लाइक ऐसे रहेगा, और उसका कैप जैसे रहेगा ये, और जैसे इंसेक्ट आएगा उसको ये क्लोज कर लेगा, खा लेगा उसको, ठीक है। समझ में आया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिक्चर प्लांट बोलते हैं। पढ़ोगे आगे पढ़ोगे, ठीक है। और भी क्या होता है, और पैरासिटिक भी होता है, ठीक। चलो, और इसमें क्या क्या हो जाएगा बेटा, इसमें क्या क्या होगा, होलो, हाँ हेट्रो तो होगा ही, होलोजोइक। हम तो होलोजोइक ही है ना। हाँ, और तो सैप्रोफाइट। हेट्रो हो, मम्मी को ऑटोट्रॉपिक बना के रखो तुम। होलोजोइक, होलोजोइक भी आएगा, और क्या आएगा, पैरासिटिक भी आएगा, ठीक है। तीनों आएंगे। हाँ ठीक है, होलोजोइक मेनली आप कहोगे, बट आप होलोजोइक नहीं, तीनों नहीं आते बेटा, हम लोग सड़ा के थोड़े खाते हैं। होलोजोइक और पैरासिटिक आएगा, ठीक है। चलो यस मैम। ओके, अब हम कल पढ़ते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।